प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए शुरुआत करते हुए अपनी 10 गारंटियां जनता के बीच रखी है, जिन्हें लेकर हम लोगों के बीच जा रहे हैं। लेकिन इसके बीच देश और प्रदेश में ऐसे कई घटनाक्रम हो रहे हैं निश्चित तौर पे, जिससे जनता का विश्वास ये जो तथाकथित बड़े दल हैं इनसे हिलता है। तो आज हमारे बीच में आम आदमी पार्टी में हमारे नेता राजेश सुशांत जी भी मौजूद हैं। उनके साथ हमारे साथ कुलवंत जी हैं, हमारे कोषाध्यक्ष हैं। प्रदेश के युवा अध्यक्ष हमारे प्रदेश के पटियाल जी हमारे साथ हैं। कल्याण भंडारी जी हैं, डॉक्टर बनवानी जी हैं और अन्य सभी जो हमारे पदाधिकारी हैं वो हमारे बीच में मौजूद हैं। तो आज विशेष तौर पे राजेश सुशांत जी से मैं आग्रह करूंगा कि आज की इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें और अपना विषय रखें। माननीय डॉक्टर राजेश सुशांत जी। सबसे पहले तो मैं मीडिया के सारे बंधुओं का हार्दिक आभार करता हूँ और मुद्दत के बाद धर्मशाला में आया हूँ और नई राजनीति, नया घटनाक्रम, अनेकों सवाल आपके मन में भी होंगे। लेकिन आज का मुख्य विषय है भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकतंत्र की हत्या का प्रयास। ऑपरेशन लोटस का नाम दिया गया है, जिसके तहत मुझे लगता है, मैं बड़े लंबे समय से राजनीति में हूँ, हमारा देश आहिस्ता आहिस्ता 1975 के इमरजेंसी के युग की ओर जा रहा है। तात्कालिक रूप से 1975 के युग की ओर और दीर्घकालिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के युग की ओर। दोनों बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने देखा होगा पिछले दिनों में गोवा के 11 में से 8 कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर गए। 1919 में भी 10 विधायक ज्वाइन कर गए थे गोवा में कांग्रेस। 2019 में इस बार बड़ी सावधानी बरती कांग्रेस पार्टी ने और टिकट देने से पहले जिन जिन को जिस धर्म में, मजहब में आस्था थी, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, वहां ले जाकर के कस्में दिलाई अपने अपने भगवान के आगे कि हम जीतने के बाद पार्टी नहीं छोड़ेंगे। मुझे अफसोस है कि कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने भगवान को भी धोखा दिया। एक विधायक ने तो इतनी गलत स्टेटमेंट दी कि मैं मंदिर में गया था, भगवान से पूछा कि मैं क्या करूं, तो भगवान ने कहा जो इच्छा है, जैसे लगता है अच्छा है वो करो। भगवान को खिलौना बनाया है। इसलिए आज मैं एक बात कहना चाहता हूं प्रदेश की जनता को, कांग्रेस जहां सारे हिंदुस्तान में खत्म हो गई है, वहां हिमाचल में भी इसका अस्तित्व खत्म होने के कगार पर है। कांग्रेस जितना मर्जी संदेश दे, प्रतिज्ञाएं करे, जितने मर्जी वचन दे, इन्होंने वचन क्या देना है, इनके विधायक, इनके नेता भगवान को दिए वचन को ही भूल जाते हैं। जनता इस पर विश्वास करके धोखा ना खाए। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हिमाचल में जितनी जनता है, कांग्रेस को वोट देने का सीधा सीधा मतलब होगा भारतीय जनता पार्टी को वोट देना। इसलिए तो बीजेपी वाले कहते हैं जीत कोई भी जाए पर सरकार तो हमारी ही बनेगी। उनके पास अथाह धन है, अथाह धन है, खरीदते हैं और कांग्रेस के लोग बिकते हैं। इसका एक उदाहरण नहीं, आप मध्य प्रदेश में देखें, आप कर्नाटक में देखें, आप महाराष्ट्र में देखें, आप गुजरात में देखें, आप अरुणाचल में देखें, आप मिजोरम में देखें। देश के जितने भी राज्य हैं, जहां जहां भी सरकारें तोड़ी गई हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के विधायकों को खरीदा है, खरीदो फरोख्त की है और इसका नाम दिया ऑपरेशन लोटस। मैं आज कहना चाहता हूं एक बात, मैं तो भाजपा से आया हूं। वो भाजपा जिसको मैंने ज्वाइन किया था, जो अटल बिहारी वाजपेयी की थी,
दीनदयाल उपाध्याय की और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, वो भाजपा खत्म हो गई है। आज भाजपा विचारों की नहीं है, व्यापारियों की है, भ्रष्टाचारियों की भाजपा है। मुझे आज भी याद है अटल बिहारी वाजपेयी जी लोकसभा में प्रधानमंत्री का विश्वास अर्जित कर रहे थे, एक वोट से सरकार गिर गई। अटल जी ने अपने भाषण में बड़े मार्मिक शब्दों में कहा था, मैं चाहता तो एक वोट खरीदना प्रधानमंत्री के लिए क्या मुश्किल है, एक एमपी में खरीद सकता था, लेकिन मैं खरीदो फरोख्त नहीं करूंगा, भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, और खरीदो फरोख्त से की हुई सत्ता प्राप्त करनी तो दूर, इसको दूर से चिमटे से भी छूना नहीं चाहता। आज वो अटल बिहारी वाजपेयी की पथ पर चल रही है भारतीय जनता पार्टी। आज हिंदुस्तान में, माफ करना, दुनिया भी समझ जाएगी सरकार किसकी है। भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, अदानी और अंबानी की सरकार है। सारी नीतियां वो बना रहे हैं। आज मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा, हमें बहुत प्रेरणा मिलती है हमारे नेताओं से। आदरणीय केजरीवाल जी पर क्या क्या धमकियां नहीं दी इन्होंने, क्या क्या रेड नहीं किए। सिसोदिया जी पर तो पिछले हफ्ते ही किया, उनके घर में तलाशी ली, कुछ नहीं मिला। लॉकर में चले गए, लॉकर में कुछ नहीं मिला। क्या कि हम दोबारा फिर आएंगे तो सिसोदिया का दोबारा आइए चाय पिलाएंगे। मुझे पसंद है कल का सिसोदिया जी का बयान, बड़ा जबरदस्त है। उन्होंने कहा, मैं कहना चाहता हूं अगर सरकार में हिम्मत है तो मुझे 4 दिन के अंदर गिरफ्तार करे, वरना माफी मांगे। आज हमारे संजय सिंह दंदन आ रहे हैं यूपी के अंदर जाकर, हर मुद्दे पर लड़ते हैं। इसलिए लड़ते हैं, ईमानदार हैं, देशभक्त हैं, उनको डर नहीं है। कई बार केस सीबीआई में गए हैं, कई बार गए हैं, आज तक एक भी केस प्रूफ नहीं हुआ आम आदमी पार्टी के बारे में। तो इसलिए आज मैं उनको धन्यवाद करता हूं। इसलिए आम आदमी पार्टी के साथ सक्रिय भूमिका निभाने के लिए मैं ज्वाइन किया हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में हिमाचल में कांग्रेस अस्तित्व में नहीं होगी। आज से कुछ समय पहले कांग्रेस कहती थी हम आ रहे हैं, देश के जो हालात है, कभी गुलाम नबी आजाद जा रहे हैं, अभी वह जख्म भूला नहीं तो 8 विधायक गोवा के छोड़ के जा रहे हैं, अभी थोड़े दिन में कुछ और चले जाएंगे, हिमाचल के 2 विधायक चले गए। तो जो सिलसिला चला है तो कांग्रेस अस्तित्व में है नहीं। लेकिन दूसरी ओर एक खतरे की घंटी भी है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम तो कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। मैं पूछता हूं, कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं कि कांग्रेस युक्त भारत बनाना चाहते हैं? आपके पार्लियामेंट में आज बीजेपी के एमपी में से 100 से ज्यादा एमपी तो कांग्रेस के उधार लिए हुए। अब कांग्रेस से उधार लेके जो यहां आ गए उनको क्या समझते हैं आप? वो कांग्रेसी नहीं है। जो भी 8 तोड़े वो कांग्रेसी नहीं है। जहां जहां कांग्रेस के लोगों को टिकट देके जिता रहे हैं वो कांग्रेसी नहीं है। भाजपा भी अपना आधार खो रही है, कांग्रेस तो खत्म ही हो रही है। तो ऐसे समय में आम आदमी पार्टी पर बहुत जिम्मेवारी आ गई है और पूरा देश आज विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी को देख रहा है। और आज पूरा देश आने वाले समय में केजरीवाल जी को एक सशक्त विकल्प प्रधानमंत्री के रूप में देख रहा है। केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित होकर के जनता उनके साथ जुड़ रही है। आपने देखा, एक बार तो धोखे से जनता वोट दे देती है, एक बार 2 बार केजरीवाल जी को 3 बार, और वो भी कितने बहुमत से, भारी बहुमत से दिल्ली का मुख्यमंत्री बना। अभी पंजाब में भी 52 सीटें देकर के सरदार भगवंत सिंह मान जी को मुख्यमंत्री बनाया। केजरीवाल जी ने पूरे वायदे किए हैं। शुरू में पंजाब की सरकार आई तो हफ्ते के बाद ही सारे विपक्ष कहने लगे देखते हैं कैसे, कहां से पैसा आता है, कैसे करेंगे। लेकिन मुझे खुशी है, पिछले हफ्ते जो बिल लाए हैं पंजाब में, 1-2 नहीं 45 लाख लोगों का जीरो बिल आया है। 45 लाख लोगों का। अब लोगों को लगा लगने कि सब ठीक हो रहा है, मोहल्ला क्लिनिक चल पड़ी है। 8,000 से ज्यादा अध्यापक रेगुलर कर दिए हैं, 20,000 सरकारी नौकरियां दी हैं। तो सरकार आगे बढ़ रही है। ऐसे ही जहां जैसे हमारे पंकज भाई ने कहा, जो 10 गारंटियां हिमाचल प्रदेश में दी हैं,
मैं आपको भरोसा दिलाने आया हूं केजरीवाल जी की ओर से, जो केजरीवाल जी गारंटी देते हैं पहले उसका बजट में प्रावधान करते हैं, उसके बाद ही गारंटी देते हैं। और मैं खुश हूं इस बात से कि मैं पिछले 500 से ज्यादा दिनों से धरने पर फतेहपुर में बैठा था। 26 सूत्रीय कार्यक्रम हमारा था, उसमें जो बड़े मुद्दे थे उनमें सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का था। और मैंने कहा था, मैंने भी स्टडी करके, कि 2 लाख लोगों को 23 साल में सरकारी नौकरी देंगे और 1 लाख मजदूर भर्ती करेंगे और साथ में ओपीएस लागू करेंगे और साथ में किसान बागवानों के लिए, दुकानदार भाइयों के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए की थी। केजरीवाल जी की गारंटी में 70% हमारी मांगे मान ली गई हैं, बाकी जो है उन पर चर्चा चल रही है। तो आज मैं हिमाचल की जनता को केजरीवाल जी की ओर से विश्वास दिलाना चाहता हूं। केजरीवाल जी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, किससे डरते नहीं है, बिकते नहीं है, झुकते नहीं है। तो इस बार जहां आपने दोनों पार्टियों का फ्रेंडली मैच लगातार कई साल देखा है, इनकी 2 चीजों में एकता है। पहली एकता क्या है कि दोनों कहते हैं कि हम ही बारी बारी आएंगे। तो दोनों के लीडरों की एक ही स्टेटमेंट होती है, जब प्रेस पूछती है कि आम आदमी पार्टी के बारे में आप क्या कहते हैं, तो दोनों का एक ही बयान होता है, यहाँ तो बीजेपी कांग्रेस ही है, आम आदमी पार्टी का वजूद ही नहीं है। ये एकता है। और दूसरी एकता है कि एक दूसरे के भ्रष्टाचार पर पर्दा डालना। अब चुनाव आचार संहिता लागू होने वाली है, तो कांग्रेस के भाई कह रहे हैं हम 24 तारीख को चार्जशीट जारी करेंगे, जो सरकार जारी है उसके खिलाफ चार्जशीट जारी करेंगे। और बीजेपी ने चार्जशीट जारी की थी, 5 साल वो फाइल दबा के रखी। इसका मतलब समझौता ये है, आपके जो भ्रष्टाचार के आरोप है आप चिंता मत करो, हम आ जाएंगे तो हम आप पर कोई आंच नहीं लगाने देंगे। मजा आता है। पंजाब में जाके देखिए, आते ही नकेल कस के रख दिया भगवंत मान जी ने, किस तरह से लोग अंदर जाना शुरू हुए। यहाँ भी जो भ्रष्टाचारी हैं उन पर हम नकेल कसेंगे, कोई हमारा फ्रेंडली समझौता नहीं होगा। और जितना ये प्रदेश को बर्बाद कर रही है दोनों पार्टियां, बीजेपी ने कुछ किया नहीं, गवर्नमेंट की नहीं, और कांग्रेस झूठे सपने दिखा रही है। इसलिए दोनों पार्टियों को इस बार जनता नकारे और केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को समर्थन करे और लोकतंत्र को बचाए। यही मुझे प्रदेश की जनता से अपील करनी है। सर, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार वाली पार्टी है, यहाँ के उम्मीदवार बिक जाते हैं, यही तर्क आपने दिया था जब आपसे पूछा गया था लास्ट टाइम भी, आपने आम आदमी पार्टी क्यों छोड़ी है? सर, आपसे दोबारा पूछना चाहेंगे, आपने आम आदमी पार्टी क्यों छोड़ी और अब दोबारा से क्यों ज्वाइन की? देखिए, पता नहीं आप कौन सी स्टेटमेंट के बाद कर रहे हैं, मैंने कभी ये स्टेटमेंट जारी नहीं किया। सर, मैं ये कह रहा हूँ, ना मुझे आम आदमी पार्टी ने कभी निकाला और न मैंने त्याग पत्र दिया। 2016 में स्टेट का यूनिट भंग हो गया, पार्टी ने चुनाव लड़ने से मना किया। तो हम तो राजनीति में हैं, चुनाव लड़ने की प्रक्रिया है, व्यवस्था परिवर्तन में विश्वास रखते हैं। हम समझते हैं व्यवस्था परिवर्तन करनी है तो राजनीति में भागीदारी होनी चाहिए, इसलिए हमने चुनाव लड़े, उसको पार्टियां भी बनाई। लेकिन मैं प्रदेश में घूमा, जन समर्थन नहीं मिला। तो आज की डेट में मेरे पास क्या ऑप्शन है? कांग्रेस में हम जा नहीं सकते, विचारधारा मिलती नहीं। भारतीय जनता पार्टी वो खत्म हो गई, मर गई है, जिसमें हम थे, वहां तो भ्रष्टाचारी लोग हैं। तो आ जाके अगर हमने तीसरा विकल्प जिताना है तो आम आदमी पार्टी के सिवाय चारा कोई नहीं है, आम आदमी पार्टी ही एक विकल्प है, अदरवाइज वोट डिवाइड होने का खतरा है। इसलिए हमने प्रदेश की जनता को सुख और न्याय देने के लिए दोबारा आम आदमी पार्टी में एक्टिव होने का फैसला किया है। और मुझे प्रसन्नता है कि हमारे माननीय केंद्रीय नेताओं ने बड़े मान सम्मान के साथ हमें सम्मिलित किया है और जिम्मेवारी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, केजरीवाल जी आपसे मुलाकात नहीं करते थे पहले, क्या अभी मुलाकात हो गई या हिमाचल के मुद्दों को लेकर कोई बातचीत? कई बार मुलाकात हो गई है। डॉक्टर साहब, आपने HRA बनाया था और आपने कहा था कि बाहर के लोगों को हिमाचल की कमान हम नहीं देंगे, लेकिन अब आप फिर से आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, क्या कहेंगे? इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, इस सारी बातों के बारे में थ्रू एंड स्टडी, स्वायत्तता जैसे पंजाब में
भगवंत सिंह मान जी को केजरीवाल जी दे रहे हैं। आप देखते होंगे बहुत से फैसले वो कर रहे हैं। तो ऐसे हिमाचल की जो बनने वाली सरकार है उसमें भी इस तरह के फैसले होंगे और हम अपने लेवल पर भी उनसे निर्णय ले पाएंगे। आपके द्वारा ही कहा गया था जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की जाती है, आम आदमी पार्टी शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर चल रही है, उन्हीं मुद्दों को लेकर हिमाचल में चुनाव जीतना चाहती है। बट आप ही की एक स्टेटमेंट थी कि जो दिल्ली का मॉडल है हिमाचल में कहीं ना कहीं लागू नहीं हो पाएगा, तो इसको लेकर कहना चाहिए। इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, दिल्ली के मॉडल और हिमाचल के मॉडल में एक फर्क है कि दिल्ली छोटा सा क्षेत्र है। भौगोलिक परिस्थिति से हमारे हिमाचल की 2 विधानसभा क्षेत्र और दिल्ली की पूरा विधानसभा का क्षेत्र बराबर है। तो भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से यहाँ कठिन काम है, लेकिन जब नींद साफ हो तो कठिन काम भी किए जा सकते हैं। पुरानी पेंशन